ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। तो ईरान ने रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में वेस्ट बलूचिस्तान में एक मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल पर हमला किया है। डॉक्टर जयशंकर के जाने के फौरन बाद जो चीज होती है, इसको नहीं लगता कि इसको स्पिन किया जाएगा या दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जब ईरान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान के विदेश मंत्री स्विट्जरलैंड के दावोस में पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे थे। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह पता ही नहीं था कि ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले ये ईरान अक्सर इल्जाम लगाता रहा है कि वो दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए, खास तौर पे पाकिस्तान बलूचिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, पाकिस्तान उनको नहीं रोक रहा। अब इसमें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें 2 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है, वो मारे गए हैं इसके अंदर, और इसके नताइज ईरान को भुगतना होंगे। एक मिसाल है, डॉक्टर जयशंकर के कहने पे ही उन्होंने किया, एज्यूम कर लिया जाए। आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया है? कुछ बिगाड़ा आपने? शायद हम ये भूल जाएं, या बल्कि भूलना नहीं चाहिए, कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया था वो ईरान से बलूचिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए हमारी फोर्सेस ने पकड़ा था। तो अगर ईरान ये समझता है कि हमारी जमीन इस्तेमाल हुई है ईरान के खिलाफ, तो ईरान को यह भूलना नहीं चाहिए कि ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल की है भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। तो पाकिस्तान की भी बहुत शिकायतें हैं। चाहता तो पाकिस्तान भी यही काम कर सकता था, लेकिन अपने ब्रदर मुस्लिम मुल्क के ऊपर कभी पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर बलूच आतंकी समूह जैश अल अदल के मुख्यालय पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। इस हमले से दोनों इस्लामिक देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। हालांकि यह हमला तब हुआ जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान की यात्रा की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा और ईरान के इस हमले को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच ईरान के हमले पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में किए गए हमले के जवाब में ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इसी पर आज की पाक मीडिया की पर चर्चा, आइए सुनते हैं। आज एक खबर आई है कि जो ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है। जो कि जारी बात है, एसोसिएटेड प्रेस हो या रॉयटर्स हो, बड़े क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसीज हैं। और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। और अब इससे पहले भी मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। तार साहब, एक तो इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर जयशंकर कल वहाँ पे थे। वो तो खैर अपने रेड सी के हवाले से और होतीस के हवाले से बात करने गए थे, और चाबहार के हवाले से उन्होंने जो है मजीद एग्रीमेंट किए। लेकिन तार साहब, ये जो खबर है, आज पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये खबर भी आना है तार साहब, मैं समझता हूँ कि ये मिसट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चीमा साहब, ईरान इस वक्त ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि ईरान अगर देखा जाए तो जब से गाजा वार है उसके बाद एक बड़ी ताकत उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईरान, बल्कि समझ लें कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका और इजराइल को जो है ना, वो आप उर्दू में क्या लेके लोहे के चने चबवा दिए हैं, या पकड़ के उन्होंने घुटनों में सर दे लिया अमेरिका का और ईरान का, उसका इजराइल का। जिस तरह आपने कहा है कि वो जैशे अदल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, जो कुछ किया है, एक तो उसको अभी तक एपी ने और रॉयटर्स ने किया है। अमेरिकन मीडिया उसको अभी तक हाथ नहीं लगा रहा बिल्कुल उस पे। ये और एपी और रॉयटर्स ने भी लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कोई ना मिसाइल का उन्होंने बताया कि किस साख्त का बना था, किस वक्त मारा गया है, क्यों मारा गया है, वजह क्या है, जैशे अदल क्या कर रहा था जो मारा गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि एक सुन्नी तंजीम है जो पाकिस्तान के एरिया से, बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड से ऑपरेट करती है। अब उन्होंने सिर्फ ये सुन्नी एक ऑर्गेनाइजेशन को बता के उस पर चुप कर गए हैं।
सवालिया निशान छोड़ दिया गया है अल्टीमेटली। सुन्नी उन्होंने ये कहा है, और जैशे अदल के बारे में मैं कोशिश कर रहा था कि उसको परसू करूं। अल्टीमेटली वो अंदर ईरान के अंदर घुस के वो अपने कोई छोटे मोटे हरकतें करते होंगे जिसपे उन्होंने रिटेलिएट किया होगा। और दूसरा, जैशे अदल के ऊपर अटैक करना, इसको बिल्कुल यही नहीं समझा जाता कि इट इज अटैक ऑन पाकिस्तान स्टेट और समथिंग। ये कैसे सिग्नल यही दिया जा रहा है कि जैशे अदल इज अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है which might have some kind of role played in the Iran। अफसोस मुझे एज ए पाकिस्तानी ये हो रहा है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को और उन एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी रेट ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है? आप जैशे अदल की बात कर रहे हैं और जैशे दूसरे जो टीटीपी वाले जब मर्जी आती है अंदर आके घुस के मार के वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान में। तो देखिए, हमारा तो कंट्रोल ही कोई नहीं ना, क्योंकि हमारा इस वक्त टारगेट क्या है कि इंतखाबी निशान किसको क्या देना चाहिए। हमारा टारगेट ये। डॉक्टर जयशंकर के जाने के फौरन बाद जो चीज होती है, इसको नहीं लगता कि इसको स्पिन किया जाएगा या दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान कि अगर डॉक्टर जयशंकर, अब एक सेक्शन ऑफ द मीडिया जो है वो ये स्पिन करेगा कि देखें जी ईरान में डॉक्टर जयशंकर गए थे और ईरान के और भारत के ताल्लुकात इस लेवल पे हैं, और हालांकि ये जारी बात है ईरान की और पाकिस्तान की बायलैटरल रीजन है, लेकिन इसको स्पिन तो मिलेगी। डू यू थिंक कि यहाँ पे गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को थोड़ा क्लियर कट पोजीशन लेके सामने आना चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पाक ईरान ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम अक्सर मिलते रहते हैं ईरानियन से इधर उधर, लेकिन इस पे जरा थोड़ा कमेंट कीजिए। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर इसको स्पिन ये दे भी दी जाए और एक एज्यूम भी कर लिया जाए कि हो सकता है जयशंकर साहब, बल्कि जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ की है उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का कंसर्न अपना शो किया। अगर एक मिसाल कर भी जाए, पाकिस्तान कर भी क्या सकता है? ना तो कोई आप देने की चीज सलाहियत रखते हैं, ना लेने की सलाहियत रखते हैं। एक मिसाल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पर उन्होंने किया, एज्यूम कर लिया जाए, आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया? कुछ बिगाड़ा आपने कुछ जो किसी का भी कुछ बिगाड़ सके आज तक आप? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज ही पता नहीं क्या है, स्वाय लूटने के और रिश्वत के, करप्शन के। तीसरी तो प्रायोरिटी कोई नहीं है किसी की। मैं एक मिसाल लेता हूं, ये बात बिल्कुल आपकी मेक सेंस करती है कि अगर देखा जाए ऑप्टिक्स यही बनते हैं अल्टीमेटली कि डॉक्टर जयशंकर वाज देयर, ही वाज टॉकिंग अबाउट दहशतगर्दी, ही वाज टॉकिंग अबाउट कंसर्न द स्टेट स्पॉन्सर्ड द थिंग्स जो हमेशा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगती हैं। और जैशे अदल भी इसी तरह की कैटेगरी में आती है, जैशे मोहम्मदी टाइप और जैशे दूसरी के सारे आते हैं, जिस तरह जैश लश्कर तैयबा और सारी। लेकिन अगर एक मैं मिसाल देता हूं, अगर ये फैक्ट भी मान लिया जाए तो पाकिस्तान किस पोजीशन में है? कोई है किसी पोजीशन में? को किसी जगह पे देखिए, दो चीजें मैं समझता हूं जिंदगी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी या मुल्कों की पोजीशनिंग क्या होती है, या आप कुछ देने की सलाहियत रखते हो या लेने की सलाहियत रखते हो, या किसी का कुछ बिगाड़ने की सलाहियत रखते हो। लेकिन आपके पास जब सलाहियत ही कोई ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास आप देखिए आप क्या कर, स्वाय को टूटा फूटा वो हमारी मैडम ज़ारा बलोच है, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी कर देंगी, 10 बच्चे बैठ जाएंगे वहां पे जर्नलिस्ट, वो कह देंगे कि हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक किया गया है। तो बस यही है, और क्या कर, हम यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिख देंगे, बस यही होगा, और क्या इससे क्या आगे जा सकते हैं? चीमा साहब, दर हकीकत देखिए, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं जो मैंने रिसेंटली लर्न किया है, जिसको इस वक्त भारत बड़ा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उनका फोकस है इस पर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उसको किस तरह अचीव किया जाता है? उसको किस तरह पाकिस्तान अचीव कर सकता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं जा सकेंगे, आपकी इन स्टेटमेंटों के, आपके ऊपर हमलों के कोई फर्क